सं- संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखिए, पढ़ रहे थे हम क्या, बिहार बोर्ड क्लास 8 का, ठीक है, 8 का हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे। अमृता तृतीय भाग, ठीक है। कौन सा भाग? तो अमृता आपका तीसरा भाग है, ठीक है, क्लास 8 का। और चैप्टर नंबर क्या? 8वां, अष्टमः पाठ। अष्टमा अर्थात 8वां, पाठ मतलब पाठ। 8वां पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। नीति श्लोका, नीति श्लोक जो श्लोक थे, नीति के जो श्लोक थे, उन सभी श्लोकों का क्या है, हम जो अर्थ है वो पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली आपको 6 PM पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। डेली आपको 6 PM पे वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका हम लोग क्या अभ्यास करना है, तो चलिए अभ्यास पे चलते हैं। चलिए अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास, ठीक है, यहाँ से अब अभ्यास करना है। मौखिक, मौखिक क्या करना है, ये सभी मौखिक से, मुख से हमको केवल बोलना ही है। पहला में देखिए, पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि पाठे दत्तानाम, पाठे दत्तानाम अर्थात जो पाठ में दिया हुआ है, पद्यानाम, पद्य जो दिया हुआ है, श्लोक दिया हुआ है, सस्वर वाचनम कुरुत, उसको क्या करना है, सस्वर वाचन करना है, उसको हमको पढ़ना है, उच्चारण करना है। दूसरा में देखिए, कह रहे कि अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थम वदत, नीचे लिखे हुए जो कुछ पद है संस्कृत में, उन सभी का क्या करना है, हमको अर्थ लिखना है, ठीक है, या अर्थ बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आख्याति, आख्याति मतलब क्या होता है? आख्याति मतलब मैंने बोला भी था आपको कि शब्दार्थ याद कर लेने के लिए, आख्याति मतलब होता है बताता है। वपुः, वपुः मतलब क्या होता है? शरीर होता है। इच्छन्ति, इच्छन्ति मतलब क्या होता है? चाहता है। महताम, महताम मतलब क्या होता है? महान व्यक्ति, ठीक है। अनित्यम, अनित्यम मतलब क्या होता है? जो हमेशा नहीं है, ठीक है, या अस्थिर बोल सकते हैं, ठीक है, जो स्थिर नहीं है वो अनित्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? निपातेन, निपातेन का अर्थ क्या होता है? श्लोक भी आया हुआ है ना, जल बिंदु निपातेन, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? निपातेन का अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, निपातेन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो निपातेन का अर्थ हो जाएगा कि जैसे धीरे धीरे जो बूंद गिरता है, जो गिर रहा है, उसको क्या बोल देंगे? निपातेन बोल देंगे, ठीक है। फिर है अनुगच्छति, अनुगच्छति का अर्थ क्या होता है? तो पीछे पीछे चलता है जो, वो अनुगच्छी, अनुगच्छति हो गया। फिर है वत्स, वत्स मतलब क्या होता है? जो बछड़ा होता है, गाय का बच्चा, उसको बछड़ा बोलते हैं, तो बछड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए क्या कह रहा है तीसरा में। तीसरा में कह रहा है कि, तीसरा पॉइंट में देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखिता नाम पदानाम संधि विच्छेदम संधिम वा कुरुत, कह रहे नीचे लिखे हुए जो पद हैं उसका क्या करना है? संधि करना है और संधि विच्छेद करना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे संधि होगा वहाँ संधि विच्छेद करना है, और जहाँ पे संधि विच्छेद दिया होगा वहाँ पे क्या है? संधि करना है, ठीक है। नैव, नैव में क्या हो जाएगा? यहाँ पे संधि दिया हुआ है तो इसको संधि जब विच्छेद करेंगे तब क्या हो जाएगा? नौ, ठीक है, नौ प्लस एव, क्या हो जाएगा? नौ प्लस एव, या नौ जोड़ का चिन्ह देंगे और एव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नैव हो जाएगा। फिर क्या है? वपु आख्याति, इसमें क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? वपु आख्याति में वपु प्लस आख्याति, वपु आख्याति विसर्ग संधि हो जाएगा। फिर है पिबेत जलम, इसमें क्या हो जाएगा? पिबेत प्लस जलम, पिबेत जलम व्यंजन संधि है। वदेत वाक्यम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वदेत प्लस वाक्यम, वदेत वाक्यम व्यंजन संधि है। यत प्लस च, यहाँ पर जब संधि विच्छेद है तो इसको संधि करना है, क्या हो जाएगा? यत प्लस च, यच्च, ठीक है। यहाँ पे क्या व्यंजन संधि है। न्यसेत, ठीक है, न्यसेत में क्या हो जाएगा संधि, बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप लोग संधि को भी पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं? संधि को पढ़ते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नी उपसर्ग है, यहाँ पे क्या है? नी उपसर्ग से, नहीं, न्यसेत प्लस पादम, इस दोनों में क्या करना है? संधि करना है। तो क्या हो जाएगा बताइए? न्यसेत पादम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, अब क्या दिया हुआ है? लिखिता, लिखिता अर्थात अब हम लोगों को क्या करना है? लिखना। ऊपर जितने भी था उसमें केवल क्या मौखिक मुख से बनाना था, अब हमको लिख लिख के बनाना है। चौथा में देखिए क्या कह रहा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में क्या करना है? उत्तर देना है।
तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है, उसका उत्तर देते हैं। कह रहे विद्वान कुत्र प्रशस्यते, विद्वान जो है वो कहाँ प्रशंसित होता है, तो विद्वान लोके प्रशस्यते, तो विद्वान कहाँ जो प्रशंसा को प्राप्त होता है, तो संसार में, लोके, ठीक है, तो लोके हो जाएगा। फिर है के धनम इच्छन्ति, कौन धन को चाहता है, तो अधम, ठीक है, जो अधम व्यक्ति होता है वही धन की इच्छा चाहता है, ठीक है, तो अधम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है कि तीसरा प्रश्न है, महताम धनम किम अस्ति, महताम धनम किम अस्ति, यानी महान जो धन है वो क्या है, तो महान धन है मान, ठीक है, जो उत्तम आदमी होते हैं उसका जो महान धन होता है वो क्या होता है, मान ही होता है, मान सम्मान होता है। फिर है अगला प्रश्न, धेनु सहस्रेषु वत्सः कुत्र गच्छति, कह रहे कि धेनु सहस्रेषु वत्सः, गाय जो है वो हजारों वत्स बछड़ों में, कुत्र गच्छति वो कहाँ जाती है, तो मातरम, ठीक है, अपने माता के पास वो चली जाती है, ठीक है। कितना भी भीड़ रहे, कितना भी सहस्र क्या होता है, सहस्र मतलब कितना होता है, सहस्र मतलब होता है हजार, ठीक है, तो यानी हजारों के बीच में भी वो क्या है, अपनी माँ को पहचान लेता है बच्चा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, वस्त्रपूतम किम पिबेत, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से छान कर क्या पीना चाहिए, तो वस्त्र से छान कर हम लोगों को क्या है, जल पीना चाहिए, ठीक है, तो जलम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जलम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या है, इसका एक पद में देखकर उत्तर लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा में देखिए, पांचवा में क्या दिया हुआ है, पांचवा में कह रहा है कि देखिए, अधोलिखितेषु नीचे लिखे हुए में, पदेषु पदों में, प्रयुक्तान विभक्तिम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए जो शब्द है उसमें क्या है, प्रयुक्त जो विभक्ति वचन है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और अभी तक चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। निपातेन, निपातेन में कौन सी विभक्ति है, तो निपातेन में तीसरा विभक्ति यानी तृतीया विभक्ति है, और वचन कौन सा है, तो वचन एक वचन है, ठीक है। वचन कौन सा है, एक वचन है। मैं शॉर्ट में तीन लिख दिया हूँ, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, तीन के लिए तृतीया का प्रयोग कर रहे हैं, तृतीया विभक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, धनस्य, धनस्य में कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, और एक वचन है, ठीक है। एक का मतलब एक वचन, दो का मतलब द्विवचन, और तीन का मतलब बहुवचन, ठीक है। महताम, महताम में कौन सी विभक्ति है, तो महताम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तीन लिख दिया, तीन का मतलब क्या हो जाएगा, बहुवचन। व्याधिना, व्याधिना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति, व्याधिना, और विभक्ति यहाँ पे वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। कुले, कुले में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, और वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे है मातरम, मातरम में कौन सी विभक्ति है, तो मातरम में द्वितीय विभक्ति है, और वचन जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो एक वचन हो जाएगा। मानव, मानव में क्या है, प्रथमा विभक्ति है, और वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, आप लोग देख देख के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसका आंसर वाला पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने वहाँ भी अपलोड कर दिया है, आप लोगों को अलग से मैंने टाइप करके बना दिया। और आप लोग अलग से संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, मैं अलग से भी आप लोगों के लिए क्या है, क्लासेस लेके आता रहता हूँ, संधि समास व्याकरण जितने भी, ठीक है, वो अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है। चलिए छठा में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचेत, नीचे लिखे हुए जो पद हैं, ठीक है, जो वाक्य दिए हुए शब्द दिए हुए उन सभी से क्या है, हमको वाक्य बनाना है। जैसे में है विद्वान, तो विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वान लोके प्रशस्यते, विद्वान जो है लोक में प्रशंसा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या है, आपको वाक्य बनाना है। आख्याति, आख्याति मतलब कहता है, तो आचारः कुलम आख्याति, आचार जो है मतलब आचरण जो है वो कुल को कहता है। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसमें इस सभी का क्या करना है, हमको वाक्य बनाना है। तो आप लोग बना के मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ कि आप लोग कितना वाक्य बना सकते हैं। फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को अलग से भी वाक्य कैसे बनाते हैं
उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए इसमें वाक्य बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे। अगला में देखते हैं 7वां नंबर में क्या कह रहा है कि देखिए 7वां में कह रहा है कि उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता। कह रहे हैं कि जो उचित कथन है उसके सामने आम लिखना। आम का मतलब संस्कृत में क्या होता है? हाँ, यस, ठीक है। और और न का मतलब क्या होता है? नहीं, ठीक है। नो के लिए प्रयोग होता है न शब्द, और यस के लिए प्रयोग होता है आम। तो आचारः कुलम न ख्याति, आचार जो है वो कुल को नहीं कहता है, तो यहाँ पे न अर्थात नहीं, ये बिल्कुल गलत वाक्य। आचार जो है वो कुल को कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सही बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, ठीक है। सही का मतलब आम हो जाएगा और गलत का मतलब न हो जाएगा। दृष्टिपूतम पादम न न्यसेत, यानी इसमें क्या हो जाएगा? न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है सर्वे व्याधिना पीड़िता भवंती, यानी सभी जो है रोग से पीड़ित होते हैं, तो सही बात है, तो यहाँ पे आम हो जाएगा। अधमा मानम इच्छन्ति, जो अधम जो इंसान है, मनुष्य है, वो क्या करते हैं? मान की इच्छा करते हैं? बिल्कुल नहीं। अधम जो है वो तो क्या है? धन की इच्छा करते हैं। उत्तम लोगों को मान की इच्छा रहती है। मध्यमा केवलम धनम इच्छन्ति, जो मध्यम जो लोग होते हैं वो केवल धन की इच्छा करते हैं, तो ना, ठीक है। क्यों ना होगा? क्योंकि मध्यम जो लोग हैं वो धन की भी इच्छा करते हैं और क्या करते हैं? मान की भी इच्छा करते हैं। शरीरम अनित्यम भवति, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। शरीर नित्य नहीं होता है, शरीर अनित्य होता है, क्योंकि जो उत्पन्न होगा उसका नाश निश्चित है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या है, इसको भर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 8वां नंबर में क्या दे रहा है। चलिए 8वां में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तयत, कह रहे हैं नीचे लिखे हुए जो पद है उसको निर्देश के हिसाब से हमको परिवर्तित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर विभक्ति में और वचन में बदलना है, ठीक है। जैसे विद्या है तो इसका द्वितीय विभक्ति द्विवचन में कौन सा रूप बन जाएगा? तो इसका द्वितीय विभक्ति द्विवचन में विद्या रूप बन जाएगा, ठीक है। आपको रूप भी याद होना चाहिए। इसका रूप किसकी तरह चलेगा? तो लता की तरह चलेगा। लता लते लता, ऐसे ही विद्या विद्ये विद्या, इस प्रकार से। फिर है विद्वान, विद्वान का तृतीय विभक्ति एक वचन में कौन सा तृतीय विभक्ति द्विवचन में, द्विवचन में कौन सा शब्द बन जाएगा? तो द्विवचन में हो जाएगा विद्वद्भ्याम, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्याम, पढ़ने में आसानी हो जाएगा आपको, ठीक है। विद्वद्भ्याम। और अभी आप लोगों का एग्जाम भी हो गया है, तो मैं आप लोगों का क्या वो आंसर की भी मैंने मिला दिया, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जलम, जलम सप्तमी बहुवचन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सप्तमी बहुवचन में जलेशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलेशु, सप्तमी बहुवचन में जलेशु हो जाएगा। भोजनम, भोजनम में क्या? चतुर्थी एक वचन, भोजनम में चतुर्थी एक वचन में क्या हो जाएगा? तो भोजनाय हो जाता है चतुर्थी विभक्ति में, ठीक है। नपुंसक लिंग की तरह चलेगा, गृह की तरह, तो भोजनाय, इस प्रकार से आपको हो जाएगा यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट में माता, माता का जब शब्द रूप चलाएंगे पंचमी बहुवचन में तब क्या हो जाएगा? मातृभ्य, ठीक है। शब्द रूप और धातु रूप आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको क्या शब्द रूप का भी ट्रिक बता दूंगा, धातु रूप का भी ट्रिक बता दूंगा, जो कैसे आसानी से आप इस सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए आपको क्या चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं बराबर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ संस्कृत से संबंधित, तो आपको आसानी से वो वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए 9वां में क्या कह रहा है कि अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी लिखता, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उसका क्या करना है हमको? विलोम शब्द। विलोम क्या होता है? विलोम अर्थात उल्टा शब्द, ठीक है। चलिए दोषः, दोषः का उल्टा क्या हो जाएगा? दोष, तो गुण, तो गुण हो जाएगा। सौख्यम का क्या हो जाएगा? असौख्यम, और केवल लगा दीजिएगा आगे। उत्थानम मतलब ऊपर, और पतनम मतलब नीचे, तो पतनम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। विद्या तो अविद्या। मानव, मानव मतलब क्या होता है? जो सम्मान मिलता है वो, तो मानव का हो जाएगा अपमानम हो जाएगा। नित्यम अनित्यम। अधमः, अधमा का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तमः, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आप लोग विलोम शब्द बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे में है लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। 10वां नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है? कह रहे कि लंग लकार में
परिवर्तित करना है। ठीक है, लकार कितने होते हैं मैंने बताया भी था आपको, 5 लकार होते हैं, होते 10 है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या है 5 लकार पढ़ना है। मैं लकार के ऊपर भी आप लोगों को एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें पूरा स्पष्ट तरीके से मैं बताऊँगा कि लकार कितने होते हैं, कौन-कौन से पढ़ने हम लोगों को, कैसे उसको याद कर सकते हैं, उस सभी के विषय में आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों का क्या एग्ज़ाम हो गया, अब नए क्लास में सभी गए हैं, अब सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं धीरे-धीरे सभी का क्लास करवा दूँगा। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए देख देख लीजिए, इसको बनाते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वत्सः दुग्धम पिबति। यहाँ पे जो लंग-लकार में परिवर्तित है वो क्या है, मैं पूरा वाक्य ना लिख के जो परिवर्तित होने वाला शब्द है उसको मैं केवल यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे पिबती, तो इसका क्या हो जाएगा, अपिवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपिवत हो जाएगा। ठीक है, अपिवत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे कि शरीरम नित्यम न अस्ति। सही बात है, शरीर हमेशा नहीं रहता है, तो लंग लकार में क्या हो जाएगा, लंग लकार में होता है आसित होता है। ठीक है, अस्थि को आसित हो जाता है लंग लकार में, तो आसित लिख लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है, दुग्धम श्वेतम भवति। भवति का क्या हो जाएगा, भवति का अभवत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख के नोट कर लीजिए, अभवत, अभवत। फिर है पठति, पठति का क्या हो जाएगा, अपठत। जैसे अभवत वैसे ही अपठत, केवल अ आगे लग जाता है। ठीक है, अपठत, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है गच्छन्ति, गच्छन्ति का क्या हो जाएगा, पहले तो ये बहुवचन का है, बहुवचन में है, तो लंग लकार में क्या हो जाएगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। क्या हो जाएगा रूप, अगच्छन हो जाएगा। ठीक है, अगच्छन। आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट में देखिए, हंसतः, बालगौ हंसतः, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अहसताम, अहसताम। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसको अहसताम, ठीक है, यहाँ पे आकी मात्रा अहसताम, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर है त्वम किम वदसी, वदसी का जो हो जाएगा लंग लकार में क्या हो जाएगा, अवद हो जाएगा। ठीक है, अवदत, अवदताम, अवदन, इस प्रकार से इसका धातु रूप चलता है। ठीक है, अवद हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आपको ये भर लेना है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है भरने वाला। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, अगला प्रश्न है मंजूषात, 11वां नंबर देखिए, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेतः। कह रहे कि खाली स्थान में क्या, जो बॉक्स में शब्द दिया है उसको चुनकर हमको क्या है बॉक्स में भरना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। क में है कि मानव इच्छति, मान जो है वो चाहता है, वो कौन था, तो उत्तम। ठीक है, उत्तमः मानव इच्छन्ति, इसमें उत्तम हो जाएगा। ठीक है, फिर है उसके बाद धनम इच्छति, धन चाहता है, तो कौन चाह रहा है, तो अधम जो होगा वो धन चाहता है। ठीक है, तो अधम हो जाएगा। फिर है तीसरा में जल बिंदु निपातेन घटः पूर्यते, यानी एक एक बूंद गिरने से क्या है, जो घड़ा है वो पूर्यते, पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। फिर है घ में त्वया धर्म संग्रह कर्तव्य, तुम्हें धर्म का संग्रह करना चाहिए। ठीक है, फिर है कृतम कर्म कर्तारम, कृतम कर्म कर्तारम, कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। ठीक है, इसमें अनुगच्छति हो जाएगा। कह रहे कि किया हुआ जो कर्म है, ठीक है, वो क्या है, हमारे कर्म के पीछे पीछे आता रहता है। ठीक है, हमारे पीछे रहता है। फिर है धनम मानम च इच्छति, तो मध्यम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यमा हो जाएगा। फिर लास्ट में है कुलम आख्याति, तो बच के आचारः, तो आचारा हो जाएगा, आचारः कुलम आख्याति, यहाँ पे आचारा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग क्या है खाली स्थान इसको बना लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। और चैनल पर नया आए हैं, चैनल से जुड़ गए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी संस्कृत से संबंधित वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। 12वां नंबर में क्या कह रहे हैं कि वचन परिवर्तनम कुरुत, वचन परिवर्तन, वचन कितने होते हैं, कमेंट करके बताइए, वचन कितने होते हैं। तो देखते हैं, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन का दिया हुआ, इसमें द्विवचन बहुवचन हमको भरना है। ठीक है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, आप लोग देख के भर लीजिएगा। गच्छति, गच्छति का क्या हो जाएगा, गच्छतः और गच्छन्ति। अभवत का अभवत, अभवताम, अभवन। अस्ति, ठीक है, अस्ति, अस्तः और संति, इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको
टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके एकदम देख के आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, मेरे चैनल पे कोई भी चीज़ का चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक वीडियो लगभग फ्री ही रहता है। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स भी आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धनस्य, धनस्य द्विवचन में क्या हो जाएगा, धनस्य का धनयोः। ठीक है, धनस्य धनयोः, यहाँ पे धनयोः हो जाएगा, और धना नाम, ठीक है, यहाँ पे धना नाम हो जाएगा। षष्ठी, षष्ठी का है ये। ठीक है, षष्ठी विभक्ति है। फिर है विद्या, विद्ये, विद्ये विद्या, इसका लता की तरह रूप चलाना है। फिर है धनाय, चतुर्थी विभक्ति में धनाय, धनाभ्याम, धनेभ्य। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे वचन परिवर्तन करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देख लीजिए क्या कह रहा है। लास्ट में कह रहा है कि 13 नंबर में समानार्थकानि पदानि मेलयत, कह रहे कि समान पदों को क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं फटाफट। क्या कह रहे हैं कि विद्वान, विद्वान के समान कौन सा शब्द हो जाएगा, विज्ञ। ठीक है, विज्ञ मतलब भी क्या होता है, विद्वान होता है। उसके बाद है वपुः, वपुः मतलब क्या होता है, शरीर होता है, तो शरीर के साथ लगा दीजिए। फिर है हेतु, हेतु मतलब कारण, तो कारण इसके साथ लगाइए, समानार्थक शब्द हो जाएगा। घटा, घटा मतलब घड़ा, कुंभ मतलब भी क्या होता है, घड़ा होता है। धनम मतलब धन, और वित्तम मतलब धन। ठीक है, फिर है जलम, जलम का क्या हो जाएगा, तोयम, तोयम मतलब भी जल होता है। फिर है गृहम, गृहम सदनम मतलब घर होता है। गजह का होता है हस्ती। तो इस प्रकार से क्या है, आप सभी को, आप लोग देख देख के क्या कीजिए, इसको मिला लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है, कुछ पूछना है आपको अलग से, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, और डेली आपको जो 6 PM पे क्या है क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट कर दीजिए आप लोग, और 6 PM पे आप लोग क्लास मिल जाएगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो है क्या है, नोटिफिकेशन का बटन रहता है, उसको आप लोग ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिएगा, तो आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा वो हम अगले दिन देखेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या कीजिए, सभी को भर लीजिए किताब में।